मारे गए और आम जनता जिनमें दहशत और क्रोध पैदा हो रहा था, वे अपने नेताओं से, सरकार से उम्मीद कर रहे थे कि उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। अब उस पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देश दो गुटों में बंट गया है, जिस तरह से मीडिया दो गुटों में बंट गया है, जिस तरह से पक्ष और विपक्ष दो गुटों में बंट गया है, और यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि घटने पर उन लोगों की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए जाने की जरूरत है जो देश के आम जनता के बीच से लोकप्रियता हासिल करते हैं, आम जनता के दम पर स्टार भी बनते हैं, लेकिन उनके प्रति जरा सी संवेदनशीलता तक नहीं दिखा सकते हैं। पड़ोसी में भी कोई मरता है तो पूरा मोहल्ला 10 दिन तक खामोश रहता है, लेकिन देश में घटना घटने के बाद जो तस्वीर सामने आई है और जो राजनीति सामने आई है, जो पत्रकारिता सामने आई है, वो वाकई आम जनता को सिर्फ और सिर्फ निराशा ही दे सकती है। आम जनता अब ये समझ सकती है कि ना तो देश में पक्ष मजबूत है और ना ही देश में विपक्ष मजबूत है, ना तो मीडिया मजबूत रह गई है। आपके देश में आतंकवादी घटना हो गया, क्या ये वक्त राजनीति करने का होता है? क्या ये वक्त आरोप प्रत्यारोप लगाने का होता है? क्या ये वक्त अपने ही सरकार पर सवाल उठाने के होते हैं? क्या ये वक्त अपने ही सरकार को कमजोर बताने का होता है? क्या ये वक्त अपने ही सरकार को नीचा दिखाने का होता है? क्या ये वक्त विपक्ष को दोषी ठहराने का होता है? क्या ये वक्त रैली करने का होता है? क्या ये वक्त राजनीति करने का होता है? सोशल मीडिया पर चले जाइए, चर्चित चेहरों के बीच चले जाइए, राजनीति में चले जाइए, सभी जगह एक प्रदूषित माहौल बना हुआ है। अगर कोई समझदारी से काम ले रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ आम जनता है। देश के तमाम लोग जो समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, वे तो आपस में ही तलवार निकाले हुए हैं। पहलगाम घटना से एक ही बात सामने आ रही है कि केवल जनता समझदार हुई है, बाकी तमाम लोग बेवकूफी का ही परिचय दे रहे हैं। और इसकी शुरुआत करने वाला कोई और नहीं बल्कि देश का नेतृत्व ही है। पहलगाम घटना के बाद पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि इस तरह की घटना भारत में बहुसंख्यक के द्वारा अल्पसंख्यक पर किए गए अत्याचार के विस्फोट के रूप में है। मतलब एक तो घटना को इस तरह से अंजाम दिया गया कि देश में हिंदू मुस्लिम युद्ध छिड़ जाए, जिसका कमान आम जनता ने संभाला और स्थिति को संभाला। कुछ जगहों पर कश्मीरी छात्र को निशाना बनाया गया तो वहां के प्रशासन ने संभाला। उत्तराखंड में प्रशासन ने स्थिति को संभाला। घटना के बाद देश में विपक्ष के द्वारा सरकार के हर कदम पर साथ होने का वायदा किया गया। हर विपक्षी दलों ने सरकार के साथ होने की बात कही, विपक्ष ने चुप की बात कही, सरकार ने चुप मान ली। लेकिन बिहार में चुनाव था और भारतीय जनता पार्टी चाहे सफाई जो भी दे दे, एक अंगूठा छाप व्यक्ति भी देश का जानता है कि पीएम मोदी बिहार क्यों आए थे। दूसरा, भाजपा के ही छत्तीसगढ़ इकाई ने एक पोस्ट कर लिखा, धर्म पूछा जाति नहीं, और एक गिबली पोस्ट की। गिबली तो आप जानते ही हैं कितना अभी पॉपुलर हुआ है और एक मनोरंजक चीजों के तौर पर पॉपुलर हुआ है। वह गिबली जो आज की तारीख में कुछ ही दिनों पहले वायरल हुआ है, वह एक मनोरंजक छवि के रूप में वायरल हुआ है। उस गिबली का प्रयोग किया गया उस घटना में जहां एक युवक मरा हुआ है और उसकी पत्नी उसके पास बैठे रो रही है। भाजपा के ही छत्तीसगढ़ इकाई ने एक पोस्ट कर लिखा, धर्म पूछा जाति नहीं, और एक गिबली पोस्ट की उसी का। क्या इस संवेदनशील मौके पर यह पोस्ट करनी आवश्यक थी? इसके बाद समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक बहसबाजी शुरू हो गई। बिहार में भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह का मुंह बनाता हुआ वीडियो पोस्ट हुआ। चित्रा त्रिपाठी का होटल में लुत्फ उठाते हुए वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के नेता नरेंद्र तोमर के बेटे के शादी में जैकलीन का डांस वीडियो वायरल हुआ। देश में आईपीएल मैच चला और देश के नेताओं के बच्चे आईपीएल मैच देखने गए। बिहार से नीतीश कुमार का एयर शो वायरल हुआ। बिहार में नीतीश कुमार का मोदी का हंसता हुआ बातचीत करने का वीडियो वायरल हुआ। अगर
के बाद, आतंकवादी घटना होने के बाद, 26 लोगों के मारे जाने के बाद वह तमाम चीजों पर कम से कम 3 दिनों के लिए रोक लगा देनी चाहिए, जो खुशी का सूचक है, जो उत्साह का सूचक है। चाहे वह रैली हो, चाहे वो गाने हो, चाहे वो आम जनता की शादी ही क्यों ना हो, उसे सादगी पूर्ण करने का आदेश जारी करना चाहिए। चाहे हरी झंडी दिखाने का काम हो, चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप इस देश का एक नागरिक है, आप इस देश के हिस्सेदार हैं। आपको इस देश के सुख दुख में, हर चीजों में आपको शामिल होना आपके लिए आवश्यक है। और खासकर जब बात आतंकवादी घटना की आती हो, जब देश की सुरक्षा पर सवाल उठता हो, जब बात देश की सुरक्षा की हो। लेकिन यहाँ तो सरकार भी गलत ट्रैक पर चल रही है। जो सत्ता में बैठे हैं उलूल जुलूल के हरकत की शुरुआत करते हैं, उन्होंने ही की। सरकार के इस गैर संवेदनशीलता के बाद विपक्ष ने भी ताबड़तोड़ प्रहार सरकार पर करने शुरू कर दिए। लगे हाथ सोशल मीडिया के स्टार ने भी सरकार पर बम बरसाने शुरू कर दिए। जैसा कि पाकिस्तान पहले ही बयान में कहा कि देश के अल्पसंख्यकों पर बहुसंख्यकों के द्वारा किए गए अत्याचार का यह विस्फोट है। इसी हथकंडे के तहत इसने भारतीय लोगों का वीडियो भी शेयर करना शुरू कर दिया। भारत ने आतंकवाद का समर्थन किए जाने के लिए पाकिस्तान पर आरोप लगाए और पाकिस्तान ने कहा कि मोदी अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए पाकिस्तान पर आरोप मढ़ रहा है। पाकिस्तान ने जैसे पहले से ही गृह युद्ध की मंशा बना रखी थी, उसी कदम को आगे बढ़ाते हुए भारत के लोगों का वीडियो शेयर करना शुरू किया। इधर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी आक्रामक मोड में आ गई और फिर मोदी ने 16 चैनल को बैन किए, तो देशद्रोह के मुकदमे लगाए, तो फिर सत्ता समर्थक नेताओं ने अपने ऊपर उठ रहे सवालों का जवाब देना और पलटवार करना भी शुरू कर दिया सोशल मीडिया पर। जब आप आपस में ही इतने बटे हुए हैं, तो क्या आप आतंकवाद से खाक लड़ेंगे? क्या आप पाकिस्तान से खाक लड़ेंगे? जहां सरकार पर उंगली उठाना सरकार को अच्छा नहीं लगता है, जहां विपक्ष सरकार को जवाब देने में उसी स्तर पर उतारू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में आप देश के दुश्मनों से क्या लड़ोगे, जब आप देश के अंदर ही आपस में लड़ रहे हो? घटना होने के बाद विपक्ष पर सत्ता पक्ष द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिए जाने के लिए आरोप लगाया जाता है, और वो भी केंद्रीय मंत्रियों द्वारा, और फिर जवाब में विपक्ष भी सरकार पर यही आरोप लगाती है। सोशल मीडिया पर सरकार की वह क्लिप दौड़ती है, वह कटा हुआ वीडियो का क्लिप दौड़ता है, जब ऐसी ही परिस्थितियों में उन्होंने ही कांग्रेस सरकार पर सवाल उठाए थे। घटना वही है, संवेदनशीलता वही है, सवाल वही है, सिर्फ सत्ता पर होने वाले चेहरे बदले। इस गंभीर स्थिति में अगर किसी ने बुद्धिमानी दिखाई है तो वह है AIMIM पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और तमिलनाडु के सीएम रेवंत रेड्डी, जो सरकार के अनर्गल हरकत के बाद भी समय की संवेदनशीलता को देखते हुए सरकार के बेवकूफाना हरकत का जवाब आक्रामक मोड में देने के बजाय, आईना दिखाने के बजाय, सरकार की गलतियों के बावजूद सरकार के साथ खड़ी है, इसलिए कि वे देश के दुश्मनों के सामने एकजुटता का संदेश देना चाहते हैं। और आम जनता जिसे बेवकूफ समझा जाता है, वह आज सोशल मीडिया के धुरंधरों नेता के राजनीतिक और कूटनीतिक समझ पर अंगूठा छाप जनता भारी पड़ रही है, क्योंकि वह जानती है कब सरकार पर उंगली उठाना है, कब सरकार की बेवकूफाना हरकत को नजरअंदाज करना है, और इन सब के बावजूद कब सरकार का साथ देना है। क्योंकि अभी लड़ाई देश